क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर पहले का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रजनन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन यह है कि वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, इसे प्रजनन कहते हैं। यानी कि एक जीव जो अपने समान दूसरे जीव की उत्पत्ति करेगा उसको हम प्रजनन कहेंगे। जैसे मनुष्य है, अपने समान दूसरी संतान पैदा करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रजनन, या इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव हो जो अपने समान संतान पैदा कर रहा है, तो वो सब प्रजनन कहा जाएगा उस चीज़ को। तो जो प्रजनन जो होता है, इसके बारे में और यह है कि यह जीवन काल का चक्र नहीं है। मतलब ये जीवन काल का चक्र नहीं है, इस पर जीवन निर्भर नहीं करता। यह केवल जातीय निरंतरता के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब ये हुआ, जो प्रजनन होता है, प्रजनन करने से कोई भी इंसान मरता या जीता नहीं है। यानी कि जीवन काल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, प्रजनन से जीवन काल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा है, तुम सोचो वो जल्दी मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन काल जो है वो प्रजनन पर निर्भर नहीं करता। वो अपने उसकी जो जीवन काल का अलग समय है वो अलग चलता रहेगा। तो यह केवल जाति को कंट्रोल करता है। यानी जाति का मतलब मनुष्य है, वो कितने संतान अपने समान पैदा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब प्रजनन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन इंसान या कौन जीव कितना प्रजनन कर रहा है, उतनी ही उसकी संतानें होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जो प्रजनन है उसको दो समूह में बांटा गया है। पहला है सीमल-फेरस ऑर्गेनिज्म और दूसरा है हेटेरोफेरस। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। जो जो जीव सिर्फ एक ही बार अपने जीवन काल में प्रजनन कर पाते हैं, उनको हम सीमल-फेरस ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। और दूसरा है हेटेरोफेरस ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि जो एक से अधिक बार जीवन काल में प्रजनन करते हैं, उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। तो और डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। तो सेमल जो जीव होते हैं वो अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्रजनन या जनन कर पाते हैं। जैसे सैल्मन फिश, ये क्या है, सिर्फ अपने जीवन काल में, यानी जितनी भी उसकी लाइफ होती है सिर्फ एक बार ही जनन कर पाती है। और दूसरा स्पाइडर, ये मकड़ियाँ जो होती हैं वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार जनन कर पाती हैं। इसी का विपरीत होता है हेटेरोपेरस। इसमें क्या होता है, इसमें जीवन काल में एक से अधिक बार जनन करते हैं जीव। मतलब हेटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म में वो जीवों को रखा गया है जो अपने जीवन काल में एक से अधिक बार जनन करते हैं। जैसे कि सभी पक्षी जो होते हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो अपने जीवन काल में कई सारे और संतानें करते रहते हैं। स्तनधारी जैसे बंदर हो गया, हम तुम हो गए, यानी कि मानव जो होते हैं वो अपने जीवन काल में, देखा आपने मनुष्यों में किसी के 8 संतान, किसी के 6 संतानें होती हैं। तो ये अनलिमिटेड होता है, मतलब ये कई बार जनन कर सकते हैं। तो इनको डाला गया है हेटेरोपेरस ऑर्गेनिज्म में। और अधिकांश सरीसृप, जितने भी सांप होते हैं उसमें अधिकतर जो होते हैं सांप, वो अपने जीवन काल में अनंत बार, कई बार जनन करते हैं। तो इन सारे जीवों को हमने हेटेरोपेरस में डाला है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। रिप्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में ब्रीडिंग सीजन।